तो स्वागत है दोस्तों सुमित सब इंस्पेक्टर चैनल पे। आज मैं आपको 14 और 15 फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। स्मृति स्टील्स द शो एट WPL ऑक्शन अट्रैक्टिंग द हाईएस्ट बिड ऑफ 3.40 करोड़। ठीक है, मतलब स्मृति में WPL जो शुरू होने जा रहा है, वुमेन्स प्रीमियर लीग शुरू होने जा रहा है इंडिया में। ठीक है, और ये फर्स्ट प्रीमियर लीग होने जा रहा है जिसमें मतलब स्मृति मंधाना जो है उनको सबसे ज़्यादा बोली में खरीदा है। किसने? RCB में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उनको खरीदा है 3.40 करोड़ में, यानी 3 करोड़ 40 लाख में स्मृति मंधाना को खरीदा गया है WPL में। ठीक है, जो कि शुरू होगा 4 मार्च से और चलेगा कब तक? 26 मार्च तक। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है कि सबसे महंगा प्लेयर कौन बना, तो स्मृति मंधाना बनी। कितने तारीख को स्टार्ट होगा? तो 4 मार्च को स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा? तो 26 मार्च तक चलेगा। ये 3 टॉपिक आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद मैं आपको इसके डिटेल में बताऊंगा कि किसने कितने में खरीदा। इस पे भी मैं एक बनाने जा रहा हूँ वीडियो, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गुलाब चंद कटारिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ असम। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया को असम का नया राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि राज्यपाल बहुत सारे क्वेश्चन में आता है, तो स्टैटिक जीके में ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, के से कटारिया हो गया। ठीक है, KATAR, गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल हो गए। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओडिशा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड पेंशन फॉर द फैमिली ऑफ द ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो ट्रांसजेंडर है यानी समलैंगिक है या मतलब उनके लिए इसने पेंशन प्लान लाया है। ठीक है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पेंशन प्लान किस आधार पर मिलेगा। जैसे होता क्या है कि हमारे यहाँ अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसके आने वाले फैमिली को कोई पेंशन नहीं मिलता है, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि अगर जो भी आदमी वहाँ पे ट्रांसजेंडर है और गवर्नमेंट जॉब में है, अगर उसी किसी कारण से उसका डेथ हो जाता है, ठीक है, किसी कारण से उसका डेथ हो जाता है, तो उस पर जो डिपेंडेंट आदमी है, ठीक है, अगर मान ली उसी पे डिपेंडेंट है तो उसको पेंशन देने का घोषणा किया है किसने? ओडिशा गवर्नमेंट में। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखना होगा कि ओडिशा गवर्नमेंट जो है, ओडिशा पहला राज्य बना जो ट्रांसजेंडर को पेंशन देने के लिए घोषणा किया। और नेक्स्ट स्लाइड पे, सऊदी अरेबिया विल सेंड इट्स फर्स्ट वुमेन नेम्ड रयाना बरवानी विथ फेलो सऊदी मेल एस्ट्रोनॉट ऑन ए मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, सऊदी अरबिया जो है उसने पहली बार किसी महिला को इंटरनेशनल स्पेस भेजने जा रहा है। ठीक है, सऊदी अरबिया पहली बार किसी महिला को भेजने जा रहा है। उसका क्या नाम है? उसका नाम जानेंगे दोस्तों, रयाना वरवानी उसका नाम है। तो कौन सा देश भेज रहा है? सऊदी अरबिया, क्योंकि सऊदी अरबिया इस समय थोड़ा सा मेल डोमिनेंस ज्यादा रहता है दोस्तों। और पहली बार मतलब सऊदी अरबिया जो था फुटबॉल के स्टेडियम में अलाउ किया महिलाओं को जाने के लिए, कार चलाने के लिए अलाउ किया। उसके बाद अब कहाँ भेज रहा है दोस्तों? इंटरनेशनल स्पेस में भेज रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। 86,912 करोड़ रिलीज्ड एज GST कंपेंसेशन टू ऑल स्टेट्स अप टू May 31, 2022 फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, मतलब निर्मला सीतारमण हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, उन्होंने क्या घोषणा किया है? उन्होंने बोला कि 86,912 करोड़ GST कंपेंसेशन के रूप में दिया जाएगा सारे राज्यों को। जैसे बहुत सारे राज्यों के क्या हुआ है कि GST आने से बहुत सारे राज्यों को घाटा हो रहा है। ठीक है, उनको कर कम मिल रहा है, तो इसके लिए अलग से 86,912 करोड़ एज ए कंपेंसेशन दिया जा रहा है उन राज्यों को, जो कब तक दे दिया जाएगा? 31 मई तक दे दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी हमको याद रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। है शिव प्रताप शुक्ला हैव बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो अब हिमाचल प्रदेश के नए जो हमारे राज्यपाल बने उनका क्या नाम है? शिव प्रसाद शुक्ला। ठीक है, ये बीजेपी से आते हैं। ठीक है, और जो ये कटारिया जो थे वो राजस्थान से आते हैं। ठीक है, वो राजस्थान असेंबली में अपोजिशन के लीडर थे बीजेपी से, उनको बनाया गया कहाँ का? असम का। और शिव प्रसाद शुक्ला को कहाँ का बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वुमेन्स प्रीमियर लीग विल स्टार्ट फ्रॉम 4th of March to 26th of March। मतलब वुमेन प्रीमियर लीग जो
जो है महिलाओं का जो है प्रीमियर लीग वो 4 मार्च से 26 मार्च तक चला है। ये तो मैंने आपको पहले कवर करवा दिया था, हालांकि स्लाइड में मैंने डाल दिया था इसको, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि अब इंडिया में ही होगा, बीसीसीआई इसका होस्ट कर रही है, ठीक है। इसमें सेम एज टीम है, आरसीबी है, मुंबई इंडियंस है, या जो भी टीम है आईपीएल का, वैसे ही वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी टाटाज एयर इंडिया विल बाय 470 एयरक्राफ्ट फ्रॉम बोइंग एयरबस इंक्लूडिंग 260 वाइड बॉडी प्लेन्स, ठीक है। मतलब जो ये टाटा एयरप्लेन है, जो पहले एयर इंडिया हमारा था उसको टाटा ने खरीद लिया, ये आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, आप 470 प्लेन खरीद रहा है, किससे, बोइंग से खरीद रहा है, ठीक है। कितना, 470 प्लेन खरीद रहा है। बोइंग कहाँ की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वो अब मतलब उसको और विस्तार करने जा रही है, ठीक है। तो इसको हमको याद रखना है कि टाटा जो है एयर इंडिया को खरीदा था उसने, एक विड में खरीदा था, और उसके बाद वो अब 470 बोइंग प्लेन है जो कि यूएसए की है, उसे 470 प्लेन खरीद रही है और अपने आप को बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। निक्की हेली अनाउंसेस 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल बिड, ठीक है। अभी निक्की हेली कौन है, ठीक है, विदेश मंत्रालय में वो भी है, ठीक है, विदेश मंत्री है यूएसए की, ठीक है। उन्होंने इस बार अनाउंस किया है 2024 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिका में, ठीक है, उसमें वो एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे भाग लेंगी, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वो इस बार भी वो अपने आप को नॉमिनेट कर रही हैं कि वो भी इस बार राष्ट्रपति के दौड़ में रहेंगी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, कौन है, निक्की हेली, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। राइट टू हेल्थ बिल्स हैज बीन पास्ड इन राजस्थान असेंबली, ठीक है। मतलब राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां राइट टू हेल्थ बिल पास किया गया है, ठीक है। राइट टू हेल्थ बिल क्या होता है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत सारा बहस भी हुआ, इसका भी बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स थे या जितना भी प्राइवेट जो जहाँ पे चेकअप होता है, वो सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब राइट टू हेल्थ जब बिल ये पास हो गया, इसका मतलब ये हो गया अगर इमरजेंसी रहेगा तो कोई भी प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज करना पड़ेगा और सही के तरीके से इलाज करना पड़ेगा। इसके लिए इस पे बहुत गतिरोध भी हुआ राजस्थान असेंबली में, लेकिन अंततः ये पास हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, राइट टू हेल्थ बिल हैज बीन पास्ड इन राजस्थान असेंबली, तो राजस्थान असेंबली में पास हो गया है बिल दोस्तों, ठीक है। ये था आज का आपका करंट अफेयर्स दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ ये जरूर आपको पसंद आएगा, और मैं आपको डेली अब तो करंट अफेयर्स लेके आ ही रहा हूँ दोस्तों। साथ में अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अन्य टॉपिक भी आपको मैं कवर करवाते चलूँ, ठीक है, और मैं आपको कवर भी करवाऊंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए। अगर अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा, ठीक है, और लाइक भी करते जाइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।